आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल DZ30 मैथमेटिक्स में। और आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो 11.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आप ध्यान से देखिए, ये भी एक तरीके से आपको एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो लास्ट में आपको थोड़ा सा आपका ध्यान घुमा सकता है, इसलिए इसको भी आप ध्यान से देखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं, अपनी बुक खोलिए और आप बुक में क्वेश्चन मेरे साथ पढ़िए। देखिए, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम। तो पहले आप एक कोनिकल टॉम बना लिए। यहां पर देखिए, कोनिकल टॉम मैंने बनाया। ये देखिए हमारा कोनिकल टॉम है। कॉनिकल टॉम मीन्स कोन शेप टॉम, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, कोन शेप टॉम पर हमने बना दिया, ठीक है ना टॉम। और हमेशा इसको ऐसे आप ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहता है कोनिकल टॉम्स आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। स्लांट हाइट 20, देखिए स्लांट हाइट ये है, हमने बोला आपको स्लांट हाइट है यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं L। तो L इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है, करेक्ट। एंड द बेस डायमीटर देखिए रिस्पेक्टिवली एंड कोनिकल टर्म्स आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो बेस का डायमीटर देखिए, ये बेस है, डायमीटर यहां से यहां तक है पूरा डायमीटर D। तो D इक्वल टू 14 मीटर, ये है रिस्पेक्टिवली, ठीक। ये इसकी हाइट है जो हम बना दे रहे हैं राइट कोनिकल पास, यहां पर इसका O है, ठीक है ना। तो आप देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। इस क्वेश्चन में उसने हमें साफ बता दिया है कि उसके कर्व्ड सरफेस को व्हाइट वॉश करना है, उसका हमें रेट निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमने क्या फाइंड आउट करना है आप समझ लीजिए। आपको गिवन क्या है भाई, गिवन क्या क्या दे रखा है। देखिए गिवन, पहले आप गिवन में जाइए। गिवन में आपको क्या था, स्लांट हाइट L इक्वल टू 25 मीटर, ठीक है। उसके बाद D डायमीटर दे रखा है आपको कितना, 14 मीटर। तो डायमीटर नहीं, हम क्या रखते हैं, रेडियस रखते हैं, हर जगह रखते हैं रेडियस। तो R इक्वल टू क्या हो गया भाई, डायमीटर अपॉन 2 इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। ये आपको दे दी, तीन चीजें हो गई, ठीक। तो अब आपने निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टॉम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, ठीक है। रिकॉल करिए, आप क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला याद भी होते हैं और फॉर्मूला याद करके भी रखिए, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है पाई आर एल। तो इक्वल टू, अब आप इनमें वैल्यू प्लेस करिए। तो 22/7 गुणा गया, आर कितना है आपके पास 7 इंटू एल कितना है आपके पास 25, देखिए 25, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे, 7 7 कट जाएंगे, इक्वल टू क्या बचा आपके पास 22 इंटू 25, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 मीटर स्क्वायर। एक आंसर तो आपका ये आ गया, मैं इसको फिर दो पार्ट कर देता हूं, ठीक है। एक आंसर हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो आगे होगी 550 मीटर स्क्वायर, जिसमें व्हाइट वॉश किया जाना है जिस एरिया में, उसका एरिया निकल गया टॉम का कर्व्ड सरफेस, ठीक है, करेक्ट। अब इसके बाद आपने इस क्वेश्चन को देखना है, अगर यहां तक सही है तो आधा नंबर, लेकिन अगर इसके बाद सही नहीं होगा तो आधा ही नंबर मिलेगा। पूरा नंबर लाने के लिए आपको इसके आगे का पार्ट भी सही करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत टेक्निकल सा है। देखिए क्या बोलता है, कर्व्स एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, ₹210 फॉर पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, इक्वल टू कितना है 210 फॉर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है, 210 रुपीज फॉर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो पहले आप 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट समझिए क्या होगा। तो 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। जब 210 रुपीज 100 मीटर का है तो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसको इससे डिवाइड कर दें, यानी कि 210 अपॉन
100 रुपीज, ठीक है, रुपीज इतना, ये कितने का निकला, 1 का कॉस्ट आ गई। और आपने कितना व्हाइट वॉश करना है, 550, तो यहां से लिखिए आप देयरफॉर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं व्हाइट वॉशिंग, इसका मतलब है व्हाइट वॉशिंग 550 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे 550 को मल्टीप्लाई कर देंगे 210 अपॉन 100 से, ठीक है, आप समझ रहे हैं इसको, हमने इसको क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो इक्वल टू कितना बचा 55 इंटू 21, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई करिए 1155 रुपीज, 1155, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, देखिए ये आपका आंसर आ गया और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पर क्या क्या कमी थी, क्यों इस क्वेश्चन को आपने समझना है, ध्यान रखिए जो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है वो 100 मीटर स्क्वायर की है, अगर जल्दीबाजी में आपने सीधे 210 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 550 को, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, इसके पीछे 20 और आ जाएगा और आपको लगेगा मैं सही करके आया हूं और आपका आंसर गलत होगा। तो इसलिए आराम से करना, ध्यान से करना है, सवाल को समझना है, करने की जब आप समझ जाते हैं उसके बाद करने की स्पीड बढ़ानी है, लेकिन क्वेश्चंस को आराम से समझना है। तो आपको सबसे पहले यदि आपने फटाक से निकाल दिया सभी लोगों ने कि 550 मीटर स्क्वायर में व्हाइट वॉश करना है, अब मेन है कॉस्ट, इसीलिए उसने कॉस्ट लास्ट में लिखी है कि बच्चे कंफ्यूजन करेंगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ 210 रुपीज इज फॉर 100 मीटर स्क्वायर, तो आपने पहले 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है, जब 1 का निकाल लेंगे तब आप 550 के लिए उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपका कॉस्ट आएगा 1155 रुपीज, ठीक है। तो आज का एक क्वेश्चन हो गया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मेहनत करिए, ध्यान लगा के पढ़ाई करिए और आपको मैथ्स अच्छे से आ जाएगी। मैथ्स मैंने आपसे बोला कि मैथ्स भी एक आसान सा विषय है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई भोकाल है उसका, तो आराम से करिए, आराम से समझिए, सब कुछ हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए, सब्सक्राइब करें DZ30 मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।